आज हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसे साइको एनालिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो 1927 में सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया। सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया। सिगमंड फ्रायड ने जो व्यक्तित्व थे उसके 3 प्रकार बताए हैं। फर्स्ट, इद, जिसे इड भी कहते हैं। सेकंड, अहम, जिसे ईगो भी कहते हैं। थर्ड है परा अहम। सुपर ईगो, तो सिगमंड फ्रायड ने इन 3 पक्षों की बात की है, जिसके अंतर्गत इड क्या होता है। इड अचेतन मन की अवस्था होती है। अचेतन मन की अवस्था होती है जिसमें दमित इच्छाएं निवास करती है। तो व्यक्ति उन सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसमें इड के अंदर तत्पर होता है, जो उसको सुख प्राप्ति करवाती है, यानी कि ये सुख भोगी होते हैं। सुख भोगी, तो ये किसी भी तरह के गलत या सही को नहीं मानते, इनके लिए नियम कोई मतलब नहीं रखते, नियम विरोधी होते हैं ये। और केवल संतुष्टि प्राप्ति के लिए हर वो काम को कर जाते हैं जो समाज की नज़र में गलत भी हो, तो ये संतुष्टि प्राप्ति पर कार्य करते हैं। तो इड एक जानवर की तरह व्यक्ति होता है जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, एक स्वार्थी इंसान होता है। तो इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं वो इड के अंतर्गत आते हैं, जो अपनी दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए या सुख प्राप्ति के लिए हर काम को कर गुजरते हैं। सेकंड है अहम। अहम में व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, यानी कि ये इड और परा अहम या फिर इड और सुपर ईगो के बीच मध्यस्थता या कंट्रोल का कार्य करते हैं। मध्यस्थता या कंट्रोल का कार्य करते हैं, यानी कि ये उन सभी कार्यों को करते हैं जो इनकी इच्छा होती है, लेकिन उनको सही अंदाज में करना इनको आता है अच्छे से, यानी कि प्रैक्टिकली होते हैं बहुत ज़्यादा। ये अपनी इच्छा भी पूरी करते हैं और समाज के जो कानून नियम हैं उन्हें भी बनाए रखते हैं। कुछ तीसरा ये रास्ता निकालते हैं जो सभी तरह से ठीक हो। तो इसे अर्धचेतन की अवस्था कहा जा सकता है। अर्धचेतन अवस्था कहा जा सकता है, जिसमें व्यक्ति सोच समझकर तर्क विचार के आधार पर कार्य करता है। फिर आता है सुपर ईगो या परा अहम। परा अहम में व्यक्ति क्या करता है, समाज के द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, सामाजिक जो बंधन है उनका पालन करता है हमेशा। सामाजिक बंधन या जो भी नियम कायदे हैं, कानून और दंड, कानून व दंड का पालन करते हैं। यानी कि इनकी नज़र में जो काम गलत है समाज के लिए, वो कार्य करना, चाहे व्यक्ति के लिए कितना ही इम्पोर्टेंट हो, फिर भी वह उस कार्य को नहीं करता है, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए तब भी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है और उसके पास उसके लिए पैसे नहीं है उस खाने को ख़रीदने के लिए, तो वो उस खाने को न तो चुराएगा, न किसी से कुछ
अपील करेगा। अपील की जा सकती है क्योंकि ये सुपर ईगो है, तो इस समाज के अनुसार भीख मांग सकता है वो, लेकिन वो उस खाने को कभी चुरा कर नहीं खाएगा। ये पराअहम है, ये नैतिकता पर बल देते हैं। ये नैतिकता पर बल देते हैं और इसे चेतन मन की अवस्था कहा जाता है। चेतन या चेतना की अवस्था कहते हैं। यह इड या इद प्लस पराअहम, इड और सुपर ईगो के बीच एक नियम पालन करने के लिए प्रेरित करता है या फिर नैतिकता को लेकर आता है। क्योंकि इड और जो पराअहम है वो अनैतिक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? अनैतिक होते हैं, नैतिक होते हैं। जैसे अहम वाला व्यक्ति है, अगर उसके लिए कुछ अच्छा है तो वो झूठ भी बोल सकता है, तो ये अहम है। तो अहम में अनैतिक कार्य किया उसने झूठ बोलकर, जबकि पराअहम में बोलते हैं कि सच बोलना चाहिए हमेशा। तो इस वजह से ये दोनों अनैतिक है। तो इन दोनों के बीच नैतिकता बनाए रखने का कार्य पराअहम करता है। और इड हमेशा सुखभोगी होता है, वो अपने ही बारे में सोचता है। अहम में व्यक्ति सोच समझकर तर्क विचार करके अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति कर लेता है और जो समाज के नियम हैं उनको भी बनाए रखता है। जबकि पराअहम में वो हमेशा अपनी दमित इच्छाओं का कभी सामना नहीं करता, उनकी पूर्ति नहीं करता और संतुष्टि की ओर नहीं जाता। वो केवल जो भी सामाजिक बंधन है, जो सही है कार्य, हमेशा उसी को फॉलो करता है। तो इस वजह से पराअहम में व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही सोचने चिंतन करने के कारण डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाता। और अहम में व्यक्ति क्या करता है? केवल स्वार्थी प्रवृत्ति का होता है, तो वो सही के बारे में कभी सोचता ही नहीं है। तो इस वजह से जो अहम होता है इन दोनों के बीच कंट्रोल रखता है और मध्यस्थता का कार्य करता है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड ने जो व्यक्ति होता है उसकी 2 मूल प्रवृत्तियां भी बताई हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं अभी। तो सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व की या मनुष्य की मूल प्रवृत्तियां, मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। फर्स्ट है जीवन मूल प्रवृत्ति, सेकंड है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब इसके अंतर्गत क्या होता है? जो जीवन मूल प्रवृत्ति होती है उसके अंतर्गत व्यक्ति उन कार्यों को करता है जिससे उसमें पॉजिटिविटी बनी रहे तथा वह जो जीवन में कुछ सकारात्मक कार्य करे, कुछ नवीन कार्यों का निर्माण करे। तो इसमें नवीन कार्य या निर्माणात्मक कार्य किए जाते हैं। निर्माणात्मक कार्य किए जाते हैं जिससे व्यक्ति में जीवन के प्रति सकारात्मक सोच आए या जीवन जीने की उसमें इच्छा हो। और जीवन मूल प्रवृत्ति को इरोज भी कहते हैं। इरोज का अर्थ ही होता है जीवन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इरोज नेम याद रखना। फिर है मृत्यु मूल प्रवृत्ति। मृत्यु मूल प्रवृत्ति क्या होती है? व्यक्ति इसमें विध्वंसकारी कार्य करता है। विध्वंसकारी कार्य करता है
इसमें व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है। प्राप्ति, जैसे डिप्रेशन वगैरह होते हैं या सुसाइडल जो केस होते हैं वो मृत्यु मूल प्रवृत्ति के हावी होने की वजह से होते हैं। इसमें व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही विचारों में दब कर अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचता है, यानी कि नकारात्मक सोच इसमें प्रबल होती है। नकारात्मक सोच प्रबल होती है इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार से सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसके आधार पर व्यक्ति पॉजिटिव और नेगेटिव रहता है। हम समाज में देखते हैं तरह तरह के लोग जो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं तो वो खुशी का अनुभव करते हैं, और कुछ ज़्यादा ही निष्क्रियता की वजह से अपने आप को मृत्यु की ओर या डिप्रेशन में ढाल देते हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड ने जो बताया था, ये सारी जो व्यक्तित्व की अवस्थाएं हैं ये उन्होंने अचेतन मन के आधार पर दी है। अचेतन मन क्या होता है, हमारी जो दमित इच्छाएं होती है उनका पुंज होता है, या फिर अचेतन मन में क्या होता है, जो काम इच्छा होती है उसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे, इड, ईगो और सुपर ईगो। उसमें व्यक्ति पर काम प्रवृत्ति हावी होती है, वो केवल सुख भोग करना चाहता है। तो इस प्रकार से ये सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कल करेंगे।